वेल गाइस, तो शी हल्क एपिसोड 6 में एक डायलॉग था कि एवरीबडी हैज़ एन एस, जो कि शी हल्क को बोला जाता है यहाँ पे जब उनको कॉम्प्लीमेंट मिलता है। बट नाउ दैट एवरी कैजुअल एंड हार्डकोर फैन ऑफ एमसीयू हैज सीन दिस एपिसोड 6, आप भी मेरे साथ एग्री करोगे कि दिस होल सीजन इज लुकिंग लाइक एन एस, बिकॉज जिस वे में एपिसोड जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हमें दो भागों में स्टोरी बढ़ती हुई या फिर आगे प्रोग्रेशन करती हुई नजर आती है एपिसोड 6 में, जहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स अपनी स्कूल फ्रेंड को यहाँ पे एक तरीके से वेडिंग अटेंड उनके लिए करने जाती है, और दूसरी तरफ से मिस मैलोरी, जिन्होंने यहाँ पे जेन वॉल्टर्स की शी हल्क के ट्रेडमार्क का केस लड़ा होता है और जीता होता है, वो यहाँ पे निकी के साथ मिलकर एक डिवोर्स केस पे काम कर रहे होते हैं, और जो कि और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे एक्समैन की यूनिवर्स से या फिर म्यूटेंट की यूनिवर्स से एक और कैरेक्टर क्रेग हॉलिस यानी मिस्टर इमॉर्टल का कैरेक्टर। लेकिन यहाँ पे मार्वल स्लोली एंड स्टेडली यहाँ पे म्यूटेंट सागा को बिल्डअप करते हुए हमें एमसीयू में डिफरेंट म्यूटेंट कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए नजर आ रहा है। और सबसे पहले जो वुल्वरीन का टीज ईस्टर एग हमें देखने को मिला था एपिसोड 2 या फिर एपिसोड 3 में, वही चीज यहां पे कंटिन्यू करते हुए अब म्यूटेंट को ही इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि अपनी रीजेनरेटिव एबिलिटीज के साथ आ रहा है। और इन्होंने यहां पे बहुत सारे इंस्टेंसेस पे शादियां की होती है, जहां पे इन्होंने एक के बाद एक शादी के बाद जो है अपने फेक एक्सीडेंट का नाटक किया होता है अपनी वाइफ्स के सामने, और अब उन्हें यहां पे डिवोर्स चाहिए होता है इनसे और कॉम्पनसेशन भी चाहिए होता है। लेकिन इस चीज का एक सबसे बड़ा इंपैक्ट ये था कि ये सारी चीजें जो है इनकी वाइफ्स को कैसे पता चली, इंटेलिजेंस या वेबसाइट के थ्रू, जो कि एमसीयू में कहा जा सकता है कि डार्क वेब के तौर पर भी काम कर रहा है। और एक और चीज यहां पे ये एमसीयू के शी हल्क सीरीज के मेन विलन के साथ भी कंटिन्यू करा जा सकता है या फिर कनेक्ट करा जा सकता है कि क्योंकि यहां पे एक बड़ी चीज हमें इंटेलिजेंस या वेबसाइट पे देखने को मिलती है कि एक तरीके से एक कम्युनिटी बनाई गई होती है जो कि कैंसिल शी हल्क के तौर पर होता है या फिर जो है शी हल्क को इंसल्ट करने के लिए ट्रोल अकाउंट होता है, और जहां पे शी हल्क को मारने के लिए नए नए तरीके भी ढूंढे जा रहे होते हैं। मींस की डेथ थ्रेट्स भी यहां पे ऑनलाइन जो है आना शुरू हो चुकी थी शी हल्क को। तो अपनी फ्रेंड की पार्टी में इनिशियली तो जाती है जेनिफर वॉल्टर शी हल्क बनके, लेकिन बाद में उनकी फ्रेंड को एडवाइस करती है क्योंकि उनकी शादी है और उनको अटेंशन मिलनी चाहिए, तो उसे जेनिफर वॉल्टर्स में ही वापस से ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, जो कि वो बाद में करती भी है। बट यहाँ पे सेम टाइम पे हमें टाइटेनिया जो है वेडिंग पार्टी पे क्रैश करती है, और वो हमें यहाँ पे मॉक करती हुई नजर आती है जेनिफर वॉल्टर्स को कि वो उनसे फाइट करे, और मल्टीपल ओकेजन्स पे, स्पेशली जब यहाँ पे जेनिफर वॉल्टर्स ड्रंक होती है और वो कहती है कि यार हाँ मैं तुमसे शी हल्क बन के तो फाइट करूंगी, लेकिन जब वो फाइट करने वाली होती है लेकिन वो कहती है कि यार मैं भूल गई ऐसा कैसे करना है। यानी कि इन्फिनिटी वॉर वाला वो सीन जहाँ पे हल्क की पर्सनैलिटी में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे थे ब्रूस बैनर, वो चीज़ हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली। हो सकता है ये ऑल्टर ईगो वाला टीज जो है एमसीयू यहाँ पे हमें दे रहा हो, लेकिन जो धुलाई होती है यहाँ पे टाइटेनिया की और बाद में जो असलियत हमें सामने आती है यहाँ पे टाइटेनिया के दांतों की, कहीं ना कहीं मार्वल स्टूडियोज ने एक रियल वर्ल्ड रियल लाइफ जो है रियलिटी चेक प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि इन्फ्लुएंसर जो फेस हमें दिखाते हैं और जो उनकी रियलिटी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। ये रियल वर्ल्ड में भी हमारे वर्ल्ड में भी होता है, तो उसको डिसएग्री किसी भी तरीके से किया नहीं जा सकता है। लेकिन जिस आइडेंटिटी क्राइसिस से हमें यहाँ पे जिस इमोशनल ट्रॉमा से कहीं ना कहीं जेनिफर वॉल्टर्स गुजरती नजर आ रही है कि उनको एज एन जेन वॉल्टर्स उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जितना यहाँ पे उनकी ऑल्टर ईगो पर्सनैलिटी शी हल्क वाले नाम को मिलता है। बट यहाँ पे हमें एक बंदा जो है इनको कंसोल करते हुए नजर आता है, जॉश नाम का बंदा, जो कि उनकी इमोशंस को या फिर जेनिफर वॉल्टर्स की उस डुअल आइडेंटिटी क्राइसिस को समझने की कोशिश कर रहा है, उनको दिखा रहा है कि मैं इमोशनली तुम्हारे इन सारी चीज़ों की रेस्पेक्ट करता हूँ, केयर करता हूँ, या फिर ये सारी चीज़ें जो है एमसीयू का एक मेन विलन जो कि शी हल्क से जुड़ा हुआ है और जिसको टीज भी किया गया इस एपिसोड के एंड में, वो इन सारी चीज़ों से यहाँ पे कनेक्टेड है। कहीं ना कहीं यही दिखाने की हमें कोशिश की गई, क्योंकि लास्ट सीन जो है ना वो कहीं ना कहीं जॉश वाले बंदे और जो वर्किंग क्यू जो एक तरीके से शी हल्क की पावर्स लेने की ताक में है, कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ था। एपिसोड के उन्हीं एंडिंग मोमेंट्स पे यहाँ पे जिस इंटेलिजेंस या वेबसाइट पे निकी और मैलरी जो क्लिप देख रहे होते हैं ना मिस्टर इमॉर्टल की, जहां पे वो छलांग लगाते हैं जेएलकेएच के ऑफिस से नीचे सीधा कार पे, वहां पे उनको साइड में एक जो है कम्युनिटी बनी हुई दिखाई देती है जो कि एक्चुअली में शी हल्क के लिए ट्रोल वाली कम्युनिटी है, या फिर जो है शी हल्क को वहां पे डेथ थ्रेट्स भी मिल रही होती है। ये सारी चीजें है जो है निकी और मैलरी डिस्कवर करती है, और यही वो बताने की कोशिश करती है, यानी कि निकी बताने की कोशिश करती है जेन वॉल्टर्स को, लेकिन उनका फोन ऑफ रहता है। और देखने को हमें क्या मिलता है, वो हमें उसी बंदे के साथ यहाँ पे जेन बैठी हुई नजर आती है, यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज खाते हुए, जोशुआ के साथ उनका नाम होता है, जो कि उनके साथ जो है पूरे एपिसोड में कनेक्ट किए हुए होते हैं इमोशनली। बट यहाँ पे हमें नजर आता है कि एक्चुअली जेन वॉल्टर्स जो है वो ड्रंक है, यानी कि जो अब अपनी ह्यूमन फॉर्म में होती है, इवन दो उनके अंदर जो है गेमा रेडिएशन वाला ब्लड है, हल्क वाला ब्लड है, बट स्टिल जो है वो ह्यूमन फॉर्म में वल्नरेबल रहती है। और यही सबसे बड़ा चांस हो सकता है कि वरेकिंग क्यू
ने जो यहाँ पे एपिसोड 3 में करने की कोशिश की थी, यानी कि टू स्टील द गेमा रेडिएशन ब्लड ऑफ शी हल्क, दैट कैन बी पॉसिबल ड्यूरिंग दिस सीन। यानी कि जो ये सीन हमें क्लोज होता हुआ नजर आता है ना, तब हमें कैमरा जो है पैन होता हुआ नजर आता है एक लैब के पास, जहां पे शी हल्क के ऊपर पूरा सर्वेलेंस रखा है किसी सीक्रेट एजेंसी ने, जो कि यहाँ पे गेमा रेडिएशन के ऊपर, गेमा ब्लड के ऊपर जो है पूरा का पूरा रिसर्च कर रही है। और वहां पे गेमा रेडिएशन का मॉनिटर भी होता है, जो कि एक्चुअली में शायद जेन वॉल्टर्स की ही गेमा रेडिएशन वाली ब्लड को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा होता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? हो सकता है कि ये जो जॉश बंदा बैठा है ना जेन वॉल्टर्स के पास, इसके पास कोई ऐसा ट्रांसमीटर हो या फिर कुछ ऐसा डिटेक्टर हो, जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे उसके पास कोई जो है गेमा रेडिएशन को डिटेक्ट करने वाला डिवाइस हो सकता है, जो कि एक्चुअली में गेमा रेडिएशन लेवल मॉनिटर कर रहा होगा जेनिफर वॉल्टर्स का, और वो सारे सिग्नल उस लैब में। प्लस हमें जो हल्किंग वाला टेक्स्ट यहाँ पे देखने को मिलता है जब यहाँ पे मैलरी और निकी जो है सक्सेसफुली उस इंटेलिजेंस वेबसाइट पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, सेम चीज हमें हल्किंग वाली इसी लैब वाली स्क्रीन पे देखने को मिलती है, जब साइंटिस्ट जो है किसी से कम्युनिकेट कर रहा होता है कि हाँ हम नेक्स्ट फेज के लिए रेडी हैं या फिर नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस वेबसाइट भी यहाँ पे शी हल्क के मेन विलन से लिंक्ड हो सकती है। और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे उस लैब में हमें एक टैंक भी नजर आता है जिसमें ग्रीन कलर का एक लिक्विड होता है, प्लस हमें इस लैब में एक ब्लड सैंपल भी दिखते हैं छोटे छोटे ट्यूब्स में। अब वो क्या गैमा रेडिएशन वाले ही हैं? और अगर वो गैमा रेडिएशन आया तो आया कहां से? हो सकता है कि यहां पे जो लीडर का टीज हमें दिया गया था ना थंडरबोल्ट्स में, जब उसकी अनाउंसमेंट हुई थी D23 एक्सपो में, जहां पे केविन फैगी ने ऑफिशियली अनाउंस करा था कि द लीडर हमें जो है थंडरबोल्ट्स मूवी में जरूर से देखने को मिलेगा। तो क्या यहां पे रेड हल्क को क्रिएट करने के लिए या फिर हल्क जैसी पावर्स को एक प्रॉपर तौर पर रेप्लिकेट करने के लिए वल्नरेबल जेन वॉल्टर्स से यहां पे ये ब्लड निकाला जाएगा? क्योंकि हम एक टूटी फूटी जो नीडल हमने एपिसोड 3 में देखी थी ना, उसका एक खतरनाक मोटी नीडल वाला वर्जन जो है तैयार किया था, जिससे यहां पे सैंपल लिया जा सके जेनिफर वॉल्टर्स के ब्लड का। और अब यहां पे इस सीरीज के मेन विलन को और डेयरडेविल की एंट्री को यहां पे लास्ट 3 एपिसोड्स में ही रखा जाएगा। ये पूरी तरीके से एविडेंट हो चुका है, ताकि यहां पे एक के बाद एक जो है फास्ट पेस ही ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाया जा सके फैंस को, और फैंस को एक हैप्पी एंडिंग के तौर पर ये सारी जो है एपिसोड्स परोसे जाए। लेकिन क्या यहां पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है? मुझे लगता है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर यहाँ पे आने वाले एपिसोड्स की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स अच्छे होते हैं, हमें यहाँ पे मेन विलन जो है शी हल्क की सीरीज का देखने को मिलेगा, तो ये सीरीज बिल्कुल सेव हो सकती है। और डेयरडेविल की एंट्री जितनी जल्द हमें इस सीरीज में देखने को मिले, वो और भी ज़्यादा मीनिंग ऐड करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको किसी न किसी तरीके से ब्रेकिंग क्यू वाले इंसिडेंट के साथ, या फिर जो ये शी हल्क की ब्लड लेने का जो सारा प्लॉट बना रहा है यहाँ पे सीरीज में, कहीं ना कहीं इसके साथ ये सारी चीज़ें जो है कनेक्टेड होने वाली है, जहाँ पे जो है एक साथ आएंगे, टीम अप करेंगे यहाँ पे डेयरडेविल के साथ जेनिफर वॉल्टर्स का, यानी कि शी हल्क का कैरेक्टर। बट यहाँ पे हमें मार्वल स्टूडियोज ने ये भी बता दिया है कि वो यहाँ पे एक ही चीज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे जो है म्यूटेंट्स के इंट्रोडक्शन को सीक्रेटली और कैजुअली वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं। चाहे हम बात कर ले यहाँ पे वुल्वरीन के टीज की, फ्रॉग मैन की, जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा, प्लस यहाँ पे मिस्टर इमॉर्टल का कैरेक्टर भी हमें देखने को मिला, जो कि हमें ये बताता है कि अगला फेज जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं हेविली इंस्पायर्ड हो सकता है फॉर, या हेविली डेडिकेट हो सकता है यहाँ पे म्यूटेंट्स के लिए ही, या फिर म्यूटेंट सागा जो है मल्टीवर्स सागा के बाद हमें देखने को मिले। सो गाइस, आपको ये सारे एपिसोड शी हल्क के कैसे लगे, या फिर कैसा ये एपिसोड आपको लगा, मुझे अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बी मार्वलस।